हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आपको पता है, आरआरसी ग्रुप डी की बात करें। आपका एग्ज़ाम शुरू हो चुका था 17 अगस्त से। उसमें ये देखा गया कि अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो वो हमारा टॉपिक कौन सा है, आपने पढ़ा होगा लेंस एनालिसिस भी आपने देखा होगा। तो लेंस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ ओम के नियम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चुंबकत्व से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लेंस और दर्पण को कंप्लीट करेंगे। आवर्धन क्षमता क्या होती है, लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसके साथ ही साथ हम क्षमता की बात करेंगे, फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध पूछा जाता है। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी कि एक छोटी सी वीडियो से आपके एग्जाम में कम से कम आज हम 6 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं और आपके 10 क्वेश्चन तो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। और ये एक ऐसा नहीं, ये हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये चैप्टर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें सारी चीज़ें भी नहीं पढ़नी है। हमें केवल किस पर हम फोकस करेंगे, न्यूमेरिकल्स पर करेंगे। आपने थ्योरी बहुत अच्छी से पढ़ रखी होगी। हम सीधी बात किसकी करेंगे, न्यूमेरिकल्स की करेंगे। क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमें कहाँ पर आती है, सबसे बड़ी समस्या में लेंस और दर्पण में आती है कि F माइनस कब होता है, U माइनस कब होता है, V माइनस कब होता है। हम इसी पर क्या रहते हैं, इसी पर अटके रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता किसे माइनस करें किसे प्लस करें। और सबसे बड़ी बात यही होती है। तो माइनस प्लस का एक अहम रोल होता है। यदि आपको माइनस प्लस नहीं पता है तो आप क्वेश्चन का आंसर जरूर आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में माइनस प्लस दोनों दे रखे होते हैं। अब आपको कंफ्यूजन होता है कि माइनस का टिक करें या प्लस का टिक करें। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक साथ मैंने सारी चीज़ों को कलेक्ट कर दिया जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको पता है हम बात करेंगे अवतल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ऐसे लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो याद रखेंगे, हम अवतल दर्पण की बात करें या अवतल लेंस की बात करें। सबसे पहले तो अवतल दर्पण या अवतल लेंस को बोला क्या जाता है, अभिसारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभिसारी कहा जाता है। अवतल दर्पण की बात करें या अवतल लेंस की बात करें, इसमें याद रखना F का मान हमेशा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। F का मान हमेशा माइनस रहेगा, किसमें, अवतल में। अवतल में दर्पण हो या लेंस हो, अवतल में दर्पण हो या लेंस हो, हम क्या करेंगे, हमेशा माइनस मानेंगे। उत्तल की बात करें, उत्तल को हम बोलते हैं अपसारी बोलते हैं। उत्तल दर्पण की बात करें या उत्तल लेंस की बात करें, F का मान हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, प्लस करेगा। तो दो बातें आपको समझ आ गई होंगी, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण की बात करें, अवतल लेंस की बात करें, F का मान हमेशा माइनस कर लेंगे। उत्तल दर्पण की बात करें या उत्तल लेंस की बात करें, F का मान हमेशा प्लस कर लेंगे। तो दो बातें तो याद हो गई, अवतल हमेशा F माइनस रहेगा, उत्तल F हमेशा प्लस रहेगा। बात U की करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। याद रखना, U का मान हमेशा दोनों कंडीशन में माइनस ही रहता है। उत्तल की बात करें, अवतल की बात करें, दर्पण की बात करें या लेंस की बात करें, U हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो आपको दो मान तो याद हो गए, F का मान याद होगा, U का मान याद हो गया। अब बात आती है V के मान की आती है, और V के मान को हमें अच्छे से याद करना है। अवतल के लिए कंडीशन अलग होती है और उत्तल के लिए कंडीशन अलग होती है। याद रखना, अवतल दर्पण की बात करें या अवतल लेंस की बात करें, V की कंडीशन याद रखना, V का मान यदि वास्तविक है, V का मान यदि वास्तविक होगा तो V को माइनस लेंगे, और V का मान अगर काल्पनिक होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। यदि वास्तविक है तो हम माइनस लेंगे, किस कंडीशन में, अवतल में। और यदि काल्पनिक है तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और यदि आपने अवतल के याद कर लिए तो उत्तल में क्या करना है, इसका अपोजिट कर देना है। अपोजिट कैसे, वास्तविक में तो माइनस लेंगे और काल्पनिक में, वास्तविक में प्लस लेंगे और काल्पनिक में माइनस। यदि आपने अवतल का याद कर लिया, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, किसका याद हो जाएगा, उत्तल का। तो एक बार फिर से समझेंगे, F, V और U के मान की बात करें, आप कहेंगे अवतल में F हमेशा माइनस रहेगा,
उत्तल में हमेशा प्लस रहेगा। यू की कंडीशन अवतल हो या उत्तल हो सब में माइनस रहेगी। अब आती वी की कंडीशन, याद रखना अवतल के लिए पहले याद करेंगे जो वास्तविक है उसे माइनस कर देंगे और जो काल्पनिक उसे प्लस कर देंगे। जस्ट अपोजिट आएगा हमारा उत्तल में, जो वास्तविक है उसे प्लस करेंगे और जो काल्पनिक है उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया? चलिए इसके बाद में अब देखो ये यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो याद रखना सूत्र क्या होता है, 360 बटे थीटा माइनस का 1। 360 बटे थीटा माइनस का 1। याद रखना यहाँ पर जो थीटा का मान होगा ये हमेशा क्या होगा, एक पूर्ण नंबर होगा, पूर्ण संख्या लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट, आपसे आवर्धन क्षमता पूछी जाती है तो याद रखना आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, आई बटे ओ या वी बटे यू होता है। आई बटे ओ या बी बटे यू। अभी आई वी एफ क्या होता है अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल याद रखना। अगला पॉइंट याद रखेंगे F बराबर R/2। आपसे पूछा जाता है F और R में बताइए संबंध, यानी कि फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध बताइए। तो याद रखना जो त्रिज्या होती है हमेशा फोकस दूरी की आती होती है, तो इसे आप कह सकते हैं F बराबर R/2, या फिर कहीं ऐसा भी लिखा होता है क्या 2F बराबर R लिखा होता है। तो ये बात एक ही होती है। ठीक है, ये बात एक ही होती है। अगला पॉइंट याद रखेंगे P बराबर क्या होता है 1/F, और ये F हमेशा मीटर में रहता है, जहां पर P क्षमता है और F क्या है फोकस दूरी। तो आपसे पूछा जाता है कि क्षमता और फोकस दूरी में कैसा रिलेशन होता है, तो P बराबर 1/F होता है। याद रखना ये मीटर में होता है। यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से न्यूमेरिकल से पूछा जाता है, इन सभी से न्यूमेरिकल से पूछा जाता है। अभी हम सबके एक एक करके सबकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद में याद रखना दर्पण और लेंस, इन दोनों का सूत्र सेम होता है, बस माइनस प्लस का अंतर होता है। दर्पण की बात करें 1/F बराबर 1/V प्लस का 1/U। लेंस की बात करें 1/F बराबर 1/V माइनस का 1/U। इसमें माइनस आ जाता है, याद रखना लेंस में माइनस हो जाता है, दर्पण में प्लस रहता है। इतनी बात उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात ये आती है यहाँ पर F क्या है, U क्या है, V क्या है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो याद रखना ये जो F होती है ये फोकस दूरी होती है। क्या होती है, फोकस दूरी। बात करें V क्या है, तो याद रखना V है प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है, वस्तु की दूरी। U क्या है, वस्तु की दूरी। तो याद रखना यहाँ पर F क्या है, तो आप कहेंगे F फोकस दूरी है। F क्या है, फोकस दूरी है। V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। और U क्या है, तो याद रखना वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। ये पॉइंट आपको उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। यदि ये क्लियर हो गए तो इनसे संबंधित अब हम क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में कैसे पूछे जा रहे हैं और पिछले साल कैसे पूछे गए थे, उन सबकी हम चर्चा एक एक करके करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये मैंने पहले से इसलिए लिख लिया था क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा चीजें मिल जाए, एक साथ चीजें मिल जाए। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे, शुरुआत कर लेते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, लिखा है कि एक उत्तल दर्पण, क्या लिखा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। पहला क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है उसके सामने, 20 सेंटीमीटर है उसके सामने, उसके सामने, उसके सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर, 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु, 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, वस्तु रखी है। 40 सेंटीमीटर पर एक वस्तु क्या है, रखी है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति,
वस्तु की दूरी बताइए, वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी बताइए, प्रतिबिंब की दूरी बताइए, प्रतिबिंब की दूरी बताइए, दूरी बताइए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। आपसे कहा गया एक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण आ गया कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने 40 सेंटीमीटर रखी एक वस्तु है और हमें बताना है प्रतिबिंब की दूरी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए अभी मैंने बताया था सबसे पहले लेंस कौन सा ये हमें देखना होता है, कौन सा दर्पण है, तो आप कहेंगे उत्तल दर्पण। अभी मैंने आपको बताया था कि f का मान अवतल में तो माइनस होता है, उत्तल में क्या होता है प्लस होता है, तो आप कहेंगे, और यहाँ पर फोकस दूरी कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे f का मान आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन किसका आएगा प्लस का आएगा। इस बात को आपको याद रखना है। उसके सामने एक वस्तु रखी है, वस्तु किससे बोलते हैं, u क्यों बोलते हैं, u क्या है वस्तु की दूरी होती है, तो आप कहेंगे u का मान कितना है 40 सेंटीमीटर है। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं u हमेशा क्या रहता है निगेटिव रहता है, u का मान हमेशा क्या रहता है निगेटिव रहता है। और आपसे पूछा गया प्रतिबिंब की दूरी बताइए, तो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v का मान आपसे पूछा गया। हम जानते हैं किसकी बात हो रही, दर्पण, दर्पण में सूत्र प्लस का होता है, तो आप लिखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। अगर यही पर बात होती है लेंस की तो बीच में क्या लगा देते हैं माइनस। बताइए f का मान कितना है, तो आप कहेंगे 1/20 बराबर v का मान हमें निकालना है प्लस 1/u का मान कितना है, तो आप कहेंगे माइनस के 1/40 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है माइनस। आप 40 को इधर लेकर आएंगे तो आप कहेंगे 1/20 लिखा है, ये माइनस के इधर आएगा तो 1/40 हो जाएगा, प्लस का बराबर क्या लिखेंगे 1/v कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा, 20 का भाग देंगे 2 बार, प्लस का 40 से कम 40 तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, बराबर 1/v करेंगे। फिर हम क्या करेंगे 1/v बराबर आप कहेंगे 2 1 3, 3 बटे कितना 40, 3/40 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 2v बराबर हो जाएगा 40, कितना 2 नहीं यहाँ पर 3 है, 3v बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। v बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे v बराबर हो जाएगा 40/3। तो जब आप v का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 13 39 13 दशमलव आ जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 है, 3 त्रिका 9, तो कितना आएगा 13.3 सेंटीमीटर आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। 13.3 सेंटीमीटर आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत ही आराम से आपको बताया, एक एक चीजें क्लियर कर दी कि सबसे पहले दर्पण देखा करते, जब क्वेश्चन करना है तो आपको दर्पण देखना है कौन सा है, उत्तल देखा, उत्तल में हमें पता है f हमेशा प्लस रहता है, f का मान 20 लिख दिया। वस्तु की दूरी u को बोलते हैं 40 है और u हमेशा 40 किसका माइनस करेगा, u हमेशा माइनस का रहता है, v की वैल्यू पूछी गई है। सूत्र दर्पण के लिए होता है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर लेंस की बात होती तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको माइनस लगा देना था और कुछ भी नहीं करना था, केवल आपको क्या करना था माइनस लगा देना था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, यदि आज समझ आ गया तो हम क्या करेंगे, अब एक ही सवाल से ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब हमें सवाल, अब चूंकि हमारे पास देखो समय कम है, समय कम होने के कारण हम सारी चीजें विस्तार से तो पढ़ने वाले नहीं, हम केवल उस पॉइंट को चुनेंगे जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। एक क्वेश्चन से आपको समझ आ गया हो कि अब कुछ भी पूछा जाए, मैंने क्या बताया, मैंने बताया u v f में संबंध मैंने आपको बता दिया। इनमें से किसी दो के मान दे रखे होंगे, तीसरे का मान पूछ लेगा। अभी यहाँ से v का मान पूछा, u का मान पूछ सकता है, f का मान पूछ सकता है, बशर्ते आपको याद रखना है। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं आपको, अवतल लिखा हो, उत्तल लिखा हो, अब लेंस दर्पण कुछ भी लिखा हो, अवतल में क्या होगा f हमेशा माइनस का रहेगा, इसमें हमेशा प्लस का रहेगा, u हमेशा दोनों माइनस का रहता है। v की बात करें तो v की दो कंडीशन होती है, याद रखना, अवतल में जो वास्तविक है वो माइनस और जो काल्पनिक है वो प्लस रहता है, इसमें इसका क्या हो जाता है अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है अपोजिट हो जाता है। इतने पॉइंट आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक ही क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा, तो बाकी क्वेश्चन अभी इससे हम क्या करेंगे, अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है
लिखा है 72 डिग्री के कोण पर। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर दूसरा, 72 डिग्री के कोण पर, 72 डिग्री के कोण पर, 72 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल, झुके दो समतल, झुके दो समतल, ठीक है, झुके दो समतल दर्पणों में बने हुए, दर्पणों में बने हुए, ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या बताइए, प्रतिबिंबों की संख्या बताइए, प्रतिबिंबों की संख्या बताइए, संख्या बताइए, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 72 डिग्री के कोण पर कोई झुका समतल है, उसके बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उनकी संख्या बतानी है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी होती है, प्रतिबिंब की संख्या निकालनी होती है। तो आप क्या करते हैं, प्रतिबिंब की संख्या यानी कि n का जब मान निकालना होता है, मैंने बताया था 360 डिग्री बटे थीटा माइनस का 1 आप करते हैं। यही तो आप करते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है। आप लिखेंगे 360 डिग्री बटे थीटा का मान कितना दे रखा है, 72 दे रखा है, -1 कर देंगे, ठीक है। 36 दूना 72, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 4 बचेगा। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई, तो आप कहेंगे प्रतिबिंबों की संख्या 4 आ गई, ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या 4 आ गई। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, उम्मीद है आपको ये दूसरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे कहा गया है कि दो समतल दर्पणों के बीच रखे, दो समतल दर्पणों के बीच रखे, दो समतल दर्पणों के बीच रखे फूल के 9 प्रतिबिंब, फूल के 9 प्रतिबिंब, 9 प्रतिबिंब, ठीक है, दिखाई देते हैं, दर्पण के बीच कोण बताइए, प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, ठीक है, दर्पण के बीच आपको बताना है, दर्पण के बीच कोण आपको बताना है, दर्पण के बीच कोण बताइए। अब देखो इसके पहले वाले सवाल में क्या दे रखा था, उसमें कोण देकर आपसे प्रतिबिंब की संख्या पूछ ली गई, और इसमें क्या हुआ, इसमें प्रतिबिंब की संख्या देकर आपसे कोण पूछ लिया, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें सूत्र वही हमारा रहेगा, n बराबर क्या बताया था, 360 डिग्री बटे थीटा माइनस का 1, यही तो मैंने आपको भी बताया था। अब इस बार, पिछली बार थीटा का मान देकर n का मान पूछा था, इस बार n का मान देकर किसका मान पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितनी संख्या, तो आप कहेंगे 9, n की जगह आप लिखेंगे 9 बराबर क्या लिखेंगे, 360 बटे थीटा माइनस का 1, यही तो दे रखा है। इस 1 को आप इधर लाएंगे तो माइनस का जब 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 1 10 हो जाएगा, 10 बराबर 360 बटे कितना थीटा। आप 0 से 0 काटेंगे और थीटा का जब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 36 डिग्री आपको क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो आप को थीटा देकर n की वैल्यू पूछी जा सकती है, या n का मान देकर आपसे थीटा का मान भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मैंने दोनों चीजें बता दी, आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई तो हम बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, जिस लिखा है एक उत्तल दर्पण जिसकी, एक उत्तल दर्पण जिसकी, एक उत्तल दर्पण जिसकी, एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है,
वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर है। के सामने 15 सेंटीमीटर, के सामने 15 सेंटीमीटर, सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, की दूरी पर एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है। तो आवर्धन बताइए, तो आवर्धन बताइए, आवर्धन बताइए। अभी मैंने आपको आवर्धन का एक फॉर्मूला बताया था। आवर्धन क्या होता है? m बराबर v अपान u होता है, ठीक है। आवर्धन तो याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आवर्धन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने अभी बताया था आवर्धन होता क्या है, m बराबर मैंने बताया था v अपान u, यही तो अभी बताया था। m बराबर क्या होता है? v अपान u, जहां पर v क्या है? वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, और u हमारा क्या है? वस्तु की दूरी। लेकिन आप कहेंगे आवर्धन निकालने के लिए हमारे पास v और u का मान पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में जरा देखेंगे, यहाँ पर तो ये r का मान दे रखा है और यहाँ पर u का मान दे रखा है। तो u का मान तो हमें पता है, लेकिन v का मान नहीं पता। जब तक आप v का मान नहीं निकाल पाएंगे, नहीं पता चलेगा, तब तक आप किसका नहीं निकाल सकते हैं, तब तक आप आवर्धन नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, पहले तो मान निकालते हैं किसका? पहले मान निकालते हैं v का। लेकिन अब बात आती है v का मान कैसे निकालेंगे। अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, किसका? मैंने बताया था f व r का एक रिलेशन बनता है। फोकस दूरी और त्रिज्या का रिलेशन बताया था। अभी मैंने क्या बताया था? f बराबर r/2 बताया था कि नहीं बताया था? f बराबर r/2 बताया था। तो जब यहाँ से त्रिज्या दे रखी है तो क्या हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। f बराबर आप क्या लिखेंगे? r का मान 10 दे रखा है, बटे आप 2 कर देंगे। बटे आप क्या करेंगे? 2 करेंगे। 2 से आप काटेंगे 5 बार, तो f का मान कितना आ गया? तो आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। f का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। लेकिन आप कहेंगे हमें f के मान की क्या जरूरत है? तो हम आपको बता देते हैं f का मान हमें इसलिए जरूरत पड़ेगी, यदि आपको f का मान नहीं पता होगा तो बताइए आप v का मान कैसे निकालेंगे? कैसे आप निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना। नहीं, एक ही सवाल में मैंने कई सारी चीज़ों को जोड़कर लिखा है जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। मैंने इसमें आपको फोकस दूरी निकालना सिखा दिया। अब इस फोकस दूरी से देखो हम क्या करने वाले हैं, इस फार्मूले को हम क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। f का मान पता चल गया। अब आपको पता है आपको v का मान कहीं से निकालना है, तो आप v का मान कहाँ से निकालते हैं? हमेशा 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u, यहीं से तो आप निकालते हैं। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में f हमेशा क्या रहता है? प्लस का रहता है। आप यहाँ पर प्लस कर देंगे। और u का मान हमेशा क्या रहता है? माइनस रहता है। ये 15 यहाँ पर आएगा, u का मान आएगा 15, लेकिन आप कहेंगे माइनस का 15, क्योंकि u हमेशा क्या रहता है? निगेटिव रहता है। यहाँ पर मान रखिए। जब यहाँ पर आप मान रखेंगे तो बोलेंगे 1/5 बराबर 1/v का मान निकालना है, और ये माइनस का आ जाएगा तो 1/, कितना बोलेंगे? 15, 1/15। v का मान निकालना है, आप 1/15 को इधर लाएंगे तो आप बोलेंगे 1/5 प्लस का, क्योंकि माइनस किधर आएगा तो प्लस का, 1/15 बराबर 1/v हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे 15 इसका आ जाएगा। 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 15 एकम 15। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 4/15 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 4v बराबर 15 आ जाएगा। v बराबर आप बोलेंगे 15 कितना आएगा? 4 आ जाएगा। v बराबर कितना आएगा? 15/4 आ जाएगा। अब आपको v का मान पता चल गया। अब आपको क्या पता चल गया? v का मान पता चल गया। जब आपको v का मान पता चल गया, अब आप क्या करेंगे? आवर्धन का सूत्र लगा देंगे। अब आप क्या करेंगे? आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। m बराबर क्या होता है? v/u। m बराबर v/u। v का मान कितना निकाला आपने? 15/4, और u का मान कितना आपने निकाला था? u का मान तो दे रखा था 15, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? 15 लिखेंगे। तो बताइए, जब आप 15 लिखेंगे तो क्या बोलेंगे आप? 15 से 15 कट जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर आ जाएगा 4। बताइए, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है,
चलिए इसके बारे में बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारे पास f का मान कितना आएगा? अच्छा f का मान कितना आएगा? तो ये हमारे पास 4 नहीं आएगा, 1/4 आएगा। क्यों 1/4 आएगा? आप कहेंगे 15 से तो 15 काट दे, लेकिन 1/4 बचेगा ना। f का मान कितना, इसका m का मान कितना आएगा? 1/4 आएगा। ठीक है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन को मैंने मर्ज कर रखा है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। आपसे कहा गया था कि एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी, इसके सामने एक वस्तु रखी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। आपसे कहा गया आवर्धन बताइए। आप अच्छे से जानते हैं आवर्धन क्या होता है, v/u। आवर्धन निकालने के लिए आपके पास में v और u का मान पता होना चाहिए। आपको केवल u का मान पता था, v का मान नहीं पता था। आपने क्या किया, आपने देखा कि यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है, लेकिन त्रिज्या और हमें फोकस का रिलेशन पता होता है, बराबर क्या होता है, r/2। यहाँ से मैंने f का मान निकाला, f का मान कितना आ गया, 5। क्योंकि बात हो रही है उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण में f क्या होता है, प्लस का होता है। मैंने यहाँ पर लिखा 1/f बराबर 1/v + 1/u कर दिया, क्योंकि दर्पण में प्लस का सूत्र होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, तो आपका v का मान 15/4 आ जाएगा। अब हमें u का मान पता है, v का मान पता है, m का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करना था। उम्मीद है आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीजें, यदि एग्जामिनर घुमाना चाहेगा तो आपको इस प्रकार से घुमा सकता है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका दे रखा है, लिखा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर, 2.5 मीटर है। इसकी क्षमता बताइए। मीटर है, इसकी क्षमता बताइए, इसकी क्षमता बताइए, क्षमता बताइए। अभी मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था कि फोकस दूरी और क्षमता, जिससे बताया था कि फोकस दूरी त्रिज्या में एक रिलेशन बताया था, इसी प्रकार से भी बताया था मैंने फोकस दूरी और क्षमता में एक रिलेशन बताया था। क्या बताया था, मैंने कहा था क्षमता यानी कि P बराबर क्या बोला था मैंने, 1/f, और ये f किस में होता है, मीटर में होता है। ये भी मैंने आपको रिलेशन बताया था ना। इसी रिलेशन से आपसे क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताइए फोकस दूरी और क्षमता में क्या रेशियो, क्या रिलेशन होता है। तो आपको बताने P बराबर 1/f, और f याद रखना मीटर में, क्योंकि ऑप्शन में लिखा होता है 1/f मीटर, एक जगह लिखा होता है 1/f सेंटीमीटर लिखा होता है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद रखना मीटर होता है हमेशा। क्या होता है, मीटर। आपसे क्षमता पूछा गया, यानी कि P की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पर आप पुटअप करेंगे, लिखेंगे P बराबर 1/f का मान कितना दे रखा है, 2.5, यहाँ पर लिखेंगे 2.5। लेकिन इस चीज को आपको विशेष याद रखना है, ये मीटर में होना चाहिए। यदि मीटर में नहीं तो फिर मीटर में बदलना पड़ता है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब देखो 5 का इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आप क्या करेंगे, अब 25 का भाग 10 में तो जाएंगे ना, यहाँ पर पॉइंट लगाकर यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। 25 चौको 100, तो आप कहेंगे 4 आ जाएगा, 10.4। और ये इसका क्षमता का मात्रा क्या होता है, याद रखना, डायोप्टर, डायोप्टर। ठीक है, या इसे ऐसे लिखा जा सकता है, 4D भी लिखा जा सकता है, याद रखना। तो ये हमारा इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण लेंस की फोकस दूरी दे रखी थी, आपसे क्षमता पूछी गई, आप क्षमता निकाल सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर क्षमता देकर आपसे फोकस दूरी भी पूछी जा सकती है। क्षमता देकर आपसे क्या पूछी जा सकती है, फोकस दूरी पूछी जाती है। इस बात का भी आप याद रखना। चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा है एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई, एक उत्तल लेंस की, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई, फोकस लंबाई कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। तो क्षमता बताइए, तो क्षमता बताइए। फिर से क्वेश्चन सेम हो गया, क्षमता बतानी है। लेकिन मैंने क्वेश्चन को जानबूझ के लिखा है आपको फंसाने के लिए, और आपको यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में जरूर फंसेंगे।
क्यों फंसेंगे उसका भी हम रीजन बताने वाले हैं। आपसे क्षमता पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, P बराबर 1/f करेंगे। फिर आप लिखेंगे P बराबर 1/f की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, और 25 का जैसे आप भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो आंसर क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये हमेशा मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मीटर में। और ये किस में लिखा है, सेंटीमीटर में लिखा है। तो आपको पहले सेंटीमीटर से मीटर में बदलना पड़ेगा। यदि आप बदलेंगे नहीं तो आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आप पहले इसे बदलिए। आपको पता है मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए, मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और और सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए आप इसका क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसका, 100 का डिवाइड करते हैं। इसमें आप 100 का भाग देंगे। क्या देंगे, 100 का भाग देंगे। तो आप कहेंगे ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो आप लिखेंगे P बराबर 100 बट्टे कितना, 25 करेंगे। 25 चौको 100, तो बताइए P का मान कितना आ जाएगा, 4 डायोप्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 डायोप्टर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। लेकिन आपको विशेष याद रखना है क्या, आपको याद रखना है क्षमता। ये जो हमारे पास फोकस दूरी है किस में होती है, मीटर में होती है। सेंटीमीटर में तो पहले मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ही आप करेंगे तो आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको एफ व आर में संबंध बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एफ आर में एक तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, एफ व आर में संबंध बताइए। एफ व आर में संबंध आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे एफ बराबर क्या होता है, r/2, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 2f बराबर r आपसे पूछा जा सकता है। याद रखना ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पर फोकस दूरी दे दी गई, कितनी, 30 सेंटीमीटर दे दी गई। तो आपसे पूछा जाएगा त्रिज्या बताइए, तो आप क्या करेंगे, 30 बराबर r/2 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो r का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मान लेते हैं त्रिज्या यहाँ से दे दी गई आपको 40 सेंटीमीटर, और आपसे कहा गया f का मान निकालो। तो आप जानते हैं f बराबर क्या होता है, r/2। तो आप बोलेंगे 40/2, तो आपका आंसर कितना आएगा, 20 आ जाएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए, एफ आर का संबंध क्या होता है, f बराबर r/2 या 2f बराबर r होता है। अब यहाँ पर एक मान देगा, दूसरा मान पूछ लेगा, आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से बता पाएंगे, बशर्ते आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको आवर्धन का भी बता दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ठीक है। तो इसमें मैंने आपको लगभग सारी चीजें बता दी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार लास्ट में हम क्या करेंगे, आपको रिवाइज कराने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, एफ व आर में संबंध मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको पी व एफ में आपको संबंध बता दिया, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर मैंने आपको आवर्धन के बारे में बताया, तीसरा। फिर मैंने आपको थीटा के बारे में बताया, थीटा कैसे निकालते हैं। फिर एन का मान कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें दर्पण की बात करें या लेंस की बात करें, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये हमारा टॉपिक क्या होता है, लगभग हमारा पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और मैंने वो हर एक चीज बताई है जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही है, और पिछले साल पूछी गई है, और आगे आने वाली शिफ्टों में भी पूछी जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो ऐसे ही वीडियो हम क्या करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा रही, जितने भी आपके टॉपिक है फिजिक्स से रिलेटेड, हम उसकी न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। हम आपको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स। जैसे अगला हमारा जो वीडियो आएगा वो ओम के नियम से संबंधित आएगा। ओम के नियम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उससे संबंधित हमारा वीडियो रहेगा। और इसके बाद में प्रतिरोध से आएगा, समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल भी रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।